मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है सारणिक, जिसके अपन ने कुछ एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट करी। उसके बाद में कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन से संबंधित अपने जो गुणधर्म अपन को एक्सरसाइज में है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है सारणी की, उनकी भी चर्चा करी है। 2-3 प्रॉपर्टीज अपन कल देख पाए थे। आज अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 तक तो मैंने आपको बता दिया था। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है? सारणी की प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि किसी भी सारणी में अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में योग के रूप में अगर आपको कोई संख्याएं दी गई है, किसी पंक्ति या स्तंभ में, मान लो आपके पास में ये A1 B1 C1 A1 B1 C1 I2 B2 C2 C2 I3 B3 और C3 दिया हुआ हो, और उसके बाद में किसी पंक्ति में या स्तंभ में आपके पास में कुछ संख्याएं जुड़ी हुई है। आपके पास में जैसे मान लो यहाँ पर A1 प्लस B1 किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में, किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर कोई संख्या 2 या 2 से अधिक योग के रूप में है, तो उस सारणी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो A1 जैसे आपके पास में आप लिख सकते हैं इसको, इस सारणी का योग इस तरीके से भी सारणी को लिख सकते हैं। D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इसी सारणी के योग के रूप में आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारणी का आपको मिल जाएगा वापस से, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखते हो तो आप लिख सकते हो इसको D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसमें ऐड कर दो आप A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आप इसमें ये ऐड करते जाते हो तो इस सारणी का वही रूप आपको मिल जाता है। ये गुणधर्म नंबर 4 है बच्चों, गुणधर्म नंबर 5 गुणधर्म नंबर 5, प्रॉपर्टीज 5 है, आपको ध्यान रखनी है। सारणी की प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रही है? स्टूडेंट्स ध्यान दे, एक्सरसाइज में आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। विदाउट प्रॉपर्टीज याद किए बिना आप सारणिक में आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक्सरसाइज में आगे चल नहीं पाओगे, अटक जाओगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 6 है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 आपको ये बोल रही है कि आपके पास में एक सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि आप किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई अचर संख्या जोड़ करके उसको गुणा करवा देते हैं, जैसे मान लो आपने क्या किया, इस सारणी में A1 प्लस KC1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, A2 प्लस KC2 लिख दिया, इसको A3 प्लस KC3 लिख दिया, जोड़ करके किसी अचर पद से आपने जोड़ करके इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो नए बनने वाले सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसमें प्लस कर सकते हैं। प्लस क्या कर सकते हैं? सारणी का योग के रूप में आप जब लास्ट वाली अपनी लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब अपन ने इसी रूप में इसको लिखा था, है ना। और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आगे इसको लिख सकते हैं। तो ये जो सारणी का ये जो मान आपने लिखा है K1 K2 C1, आपने इसको लिखा होगा, आप इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, आप चाहो तो इसको हटा दो यहाँ से, आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा करके लिख सकते हैं। मैंने इसी का रूप आपको यहाँ पर ऐड करवाया है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया था KC1 KC2 KC3 से मल्टीप्लाई करवाया था, तब आपने इसका एक अलग रूप इधर बना दिया, KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जब दोनों को ऐड करोगे
जब दोनों को ऐड करोगे इसको और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से K कॉमन आ सकता है। K कॉमन आने के बाद में आपके पास में C1 C2 C3 B1 B2 B3 और ये आपके पास में C1 C2 C3। ध्यान दे स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ इक्वल हो जाते हैं तो उस सारणी का मान जो होता है, इसको मैं डेल्टा बोल रहा हूँ, उस सारणी का मान 0 होता है बच्चों। कि इस सारणी का जो मान मिलेगा आपको 0 मिलेगा बच्चों। तो यहाँ के जब किसी सारणी में आप अचर पर जोड़ करके उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सारणिक वैसा का वैसा ही आपको मिल जाता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 है बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या बोल रही है? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 या 2 में आपने पढ़ा था कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव समान हैं तो उस सारणी का जो मान होता है अपने पास में वो 0 प्राप्त होता है ना स्टूडेंट्स। लेकिन प्रॉपर्टीज नंबर 7 में आपको पढ़ना है कि यदि किसी सारणी में किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर 0 है, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अगर कोई अवयव 0 हो तो उस सारणी का टोटल मान जो होता है वो 0 प्राप्त होता है। टोटल मान कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है बच्चों। यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर है तब भी 0 प्राप्त होगा, और यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या स्तंभ का कोई सारे अवयव अगर 0 है पंक्ति या स्तंभ के, तब भी उसका मान 0 ही रहने वाला है। ओके, ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 है। बात करते हैं गुणधर्म नंबर 8 की। प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या बोल रही है? स्टूडेंट्स ध्यान दे, मैंने आपको ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और निम्न त्रिभुजाकार अवयव दोनों पढ़ाए। निचला त्रिभुजाकार अवयव और ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में अपन ने देखा था कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उसके नीचे के समस्त अवयव अगर आपके पास में 0 बनते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव के नीचे के सारे अवयव अगर 0 है तो वो आपके पास में ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव था, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स था, हाँ ना। तो यहाँ सारणिक में क्या होगा? सारणिक में मान लो आपके पास में एक AXY और आपके पास में इधर दे दिया 0 B अक्ष दे दिया, इधर दे दिया 0 0 L दे दिया। मान लो ये आपके पास में ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक है। तो इसका जब आप मान निकालोगे तो वो इस पंक्ति के सापेक्ष आप विस्तार कर दोगे। ये ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक है बच्चों, ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक। तो इसका मान जब निकलेगा तो आप इस पंक्ति के सापेक्ष अगर प्रसार करोगे तो वो BL और इधर से -0 हो जाएगा, तो वो आंसर आएगा इसका ABX। AB यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करने के बाद में BL बन गया तो ABL बन गया या ALB बन जाएगा, इसका आंसर ये बनेगा। तो यहाँ इस पंक्ति के सापेक्ष अगर आप प्रसार करोगे तो मान बन जाएगा, आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपके पास में ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो A, मान लो यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ हो A B Y 0 C D फिर 0 0 1। तो अब मुख्य विकर्ण के ऊपर के अगर सारे अवयव अगर 0 है तो ये आपके पास में निम्न त्रिभुजाकार सारणिक होगा, जिसका मान आप यहाँ से इसके सापेक्ष प्रसार करके निकाल सकते हो। तो वो निकल जाएगा आपके पास में A C, यहाँ पर आप लिख सकते हो E मान लो तो CE -0, तो ACE सारणी का मान होगा ACE। ये निम्न त्रिभुजाकार सारणिक है, ये ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक है। ओके स्टूडेंट्स, आयु में भी अपन ने इसकी चर्चा करी थी और अब सारणिक में भी एक बार इनको देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए।
स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये सारणी के कुछ गुणधर्म थे। अब सारणी के कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, एग्जांपल्स की चर्चा करते हैं। बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपको एक सारणिक दिया हुआ है, सारणिक जिसमें आपको दिया हुआ है 49, 39, 10, 1, 7, 2, 6, 4, 1, 6, 4, 1 का मान आपको बिना विस्तार के ज्ञात करना है। का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए, बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दें, सारणिक में जब स्तंभ, पहला स्तंभ C1, द्वितीय C2 और ये तृतीय स्तंभ C3, ये पंक्ति R1 है, पंक्ति R2 है, ये पंक्ति R3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना विस्तार के अगर अपन ज्ञात करेंगे तो अपन इसमें क्या करेंगे, C1 को चेंज करें। अगर C1 चेंज करें अपन तो ये बन जाएगा अपने पास में 49, 39, 10। C3 चेंज कर देते हैं, C3 को चेंज करते हैं 8 माइनस C3, 8 माइनस C3, तो ये 1, 7, 2, ये बन जाएगा आपके पास में 8 6 48, 8 6 48 और 8 चौक 32। इसकी बात करते हैं, इसमें अपन को एक संक्रिया लगानी है और एक मान को सरल बनाना है, इसको आसान करना है। अगर आसान बन जाता है तो अंत में अगर प्रसार कर सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि बिना विस्तार के ज्ञात करना है। तो मैं इस C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 माइनस 8C3। 8C3 क्यों किया कि आपके पास में ये 49 था, 49 था, ये 39 है और ये 10 है, और C3 में आपके पास में इधर दिया हुआ है, माइनस कर देंगे 8 6 48, C1 में से माइनस करेंगे 8 6 48, ये बन जाएगा 8 चौक 32 और ये बन जाएगा 8, और इधर 1 7 2 1 7 2 आपके साथ में चल रहा है, 6 4 1 चल रहा है। अब यहाँ से 49 में से 48 ले तो आपके पास में 7 इधर बचा होगा आपके पास में 7 49 में से 48 गया 1, 39 में से ये 32 गए तो 7 बचा होगा, और 10 में से 8 गए तो 2 बचा, ये 1 7 2 6 4 1। अब मैंने आपको एक गुणधर्म पढ़ाया है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर बराबर है तो उनका मान 0 होता है बच्चों, 0। तो इस सारणी का मान 0 आएगा बच्चों। ओके, अपन ने यहाँ पर C1 को चेंज किया है, C1 माइनस 8C3, तो 49 माइनस 8 6 48, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, तो 49 में से 48 गए तो 1 बचा, 39 में से 32 गए 7, 10 में से 8 गए तो 2। अब दो पंक्ति दो स्तंभ यहाँ पर इक्वल हो गए। अगर किसी सारणिक में दो पंक्तियां स्तंभ इक्वल होते हैं तो उनका मान 0 होता है बच्चों, 0। ये आपके पास में एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या कहा है, आपको एक सारणिक दिया हुआ है 1 1 1 A B C B प्लस C C प्लस A और A प्लस B। ओके, का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना आपको। तो आप इसमें संक्रिया लगाइए, देखिए संक्रिया लगाते हैं अपन, C3 को ही चेंज कर देते हैं, C3 चेंज टू C2 प्लस C3 है ना बच्चों, इनको ही जोड़ देते हैं, C3 को चेंज कर रहे हैं। तो ये 1 1 A B C और C3 में C2 ऐड किया तो A प्लस B प्लस C बना, इधर भी A प्लस B प्लस C बना और ये भी A प्लस B प्लस C बना। ओके स्टूडेंट्स, A प्लस B प्लस C कॉमन आएगा, तृतीय स्तंभ में से 1 1 1, इधर A प्लस B प्लस C और इधर 1 1 1 बच जाएगा कॉमन आने के बाद में। तो यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हैं तो वो 0 देगा। तो आपके पास में A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई 0, तो ये आंसर भी 0 आएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल का भी आंसर 0 है।
बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें आपको एक सारणिक दिया हुआ है। सारणिक a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, m माइनस n, n माइनस p और p माइनस m, अक्ष माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। ओके, का मान आपको बिना विस्तार के ज्ञात करना है। तो देखते हैं, चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन ऊपर की तरफ जोड़ देते हैं इनको, ऊपर की तरफ। तो r1 को ही चेंज कर रहे हैं, r1 चेंज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ऊपर जोड़ने के बाद में ये मान बन जाएगा आपके पास में a माइनस बी, बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और ये बन गया आपके पास में b माइनस सी और ये c माइनस ए। ये बनेगा आपके पास में m माइनस एन प्लस n माइनस पी प्लस p माइनस m, और ये बन जाएगा आपके पास में n माइनस पी और n माइनस पी और ये p माइनस m। ऊपर बन जाएगा आपके पास में x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और ये z माइनस एक्स, और ये बनेगा y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स। ओके, तो ये b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 0, b माइनस सी और ये c माइनस ए, n से n कैंसिल, p से p कैंसिल, m से m कैंसिल। तो ये भी 0 अपॉन n माइनस p और p माइनस m, और ये बन जाएगा y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल। तो ये भी 0 बना। तो y माइनस z, z माइनस x। अभी गुणधर्म नंबर 7 मैंने आपको पढ़ाया कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ में अगर मान कोई 0 बन रहा है तो उसका टोटल मान 0 हो जाता है, आंसर 0 आएगा इसका। ओके ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट। इस बार आपको सिद्ध करना है, एक सारणिक दिया हुआ है 1 1 1, अक्ष वाई जेड, अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपको सिद्ध लाना है, अक्ष माइनस वाई सिद्ध करना है, अक्ष माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ओके, बात करते हैं इसकी। ये अपने पास में C1 C2 C3 इधर दिया हुआ आपके पास में R1 R2 और ये R3। ओके, तो R1 को भी चेंज करते हैं, R1 और R2 को चेंज करते हैं, दो मान 0 बन जाएंगे तो आसान हो जाएगा सवाल। R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ओके, तो बात करते हैं, इधर 1 में से बन गया, ऊपर 0, इधर भी 0। R1 में से ही गए तो x माइनस वाई बचेगा और ये y माइनस जेड बचेगा, इधर 1 जेड बच जाएगा। ऊपर मान बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास में जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके पास में बनेगा यहाँ से 0 0 1, ये एक्स माइनस वाई और ये वाई माइनस जेड और ये जेड। आपने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन किया तो ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई। ओके, इधर बन जाएगा उसी प्रकार वाई माइनस जेड और ये वाई प्लस जेड, और ये बन जाएगा आपके पास में जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो आपने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई और y माइनस जेड, सॉरी x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और यहाँ से कॉमन आया आपके पास में y माइनस जेड, तो आपने लिखा होगा ऊपर 0 0 1 1 1 जेड, और इधर बचा होगा आपके पास में x प्लस वाई और इधर y प्लस जेड और ये जेड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम स्तंभ के सापेक्ष अगर इसका प्रसार करेंगे तो अपने पास में मान आएगा x माइनस वाई और ये बन जाएगा y माइनस जेड, और इसका प्रसार करने के बाद में आपके पास में मान बनेगा इधर 1 1 x प्लस वाई और इधर y प्लस जेड, तो प्रसार करते हैं इधर, तो ये x माइनस वाई कोमा
कोष्टक y माइनस जेड प्रसार करने के पश्चात आपके पास में ये बन जाएगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया आपके पास में x माइनस वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, y से y कैंसिल हो गया, अंदर आपके पास में बना x माइनस वाई माइनस जेड कोष्टक z माइनस एक्स। ओके, आपको ये लाना था x माइनस वाई माइनस जेड z माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत आसान था, इस तरीके से अपन को हल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और क्लास जो चल रही है अपन को ये रेगुलर चलती रहेगी, आगे से आगे अपन इसको चलाते रहेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में अपन कोशिश करेंगे कि एक बार अवकलन समाकलन को कंप्लीट कर लिया जाए। वो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है अपनी, कम से कम भी 24-25 नंबर को अपन को दिलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।